1932 के खतियानी लागू करने के जान भी देंगे। गोमो तोपचांची प्रखंड के पावरपुर का रविवार का झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह आदि जगहों पर महिला तथा पुरुषों ने हिस्सा लिया। स्थानीय नीति खतियानी नियोजन का नीति खतियानी उद्योग नीति खतियानी मुद्दों पर सभी ने आवाज़ बुलंद किया। सभा में मौजूद सभी लोगों का एकजुट होकर 1932 के खतियानी लागू करने की मांग की गई। मुख्य वक्ता के रूप में जयराम महतो मौजूद थे। जयराम महतो ने कहा कि सरकार को हर हाल में खतियानी नीति को लागू करना होगा। 1932 के आधारित पर नीति झारखंड में लागू करना होगा। जयराम ने सभी आह्वान किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा तो दिया जाएगा। पलटी नाव, एक ही परिवार के 8 लोगों की जान गई। झारखंड के कोडरमा जिले में नाव पलटने से 8 व्यक्ति की जान चली गई है। मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य से घर से 9 व्यक्ति साथ निकले थे। ये लोग घूमने के लिए पंचखेड़ो डैम आए थे। परिवार पंचखेड़ो डैम में घूमने आए थे। घर से 9 सदस्य साथ आए थे। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर नौकायान कर रहे थे। तभी तेज हवा एवं डैम के पानी में तेज हलचल की वजह से नाव पलट गई। देखते ही देखते सभी लोगों के पानी में डूब गए। हालांकि इसके चलते नाविका बाहर निकल आया था, फरार हो गया, जबकि इस परिवार के एक सदस्य प्रदीप कुमार तैर के बाहर निकले तथा उन्हें लोगों ने इस मामले की खबर दी। फिलहाल प्रदीप कुमार का रो रो कर पूरा हाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गढ़वा के दक्ष एकेडमिक के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 55 बेरोजगार युवतियों का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इससे बेरोजगार युवतियों में काफ़ी उत्साह का। इन युवतियों में दक्ष एकेडमिक सिकल सेंटर झुलझा गढ़वा द्वारा सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, जिन्हें तमिलनाडु स्थित CMB ग्लोबल क्लोथिंग कंपनी तिरुपुर में मशीन ऑपरेटर के पद पर काम करने का ऑफर लेटर दिया गया है। मौके पर CMB ग्लोबल क्लोथिंग कंपनी का प्रबंधन निदेशक भी प्रकाश उपस्थित थे। उन्हें झारखंड सरकार का इस कार्यक्रम के भूरी प्रशंसा की है। उन्हें बताया कि चयनित सभी युवतियों का प्रति माह 10,500 रुपये का वेतन दिया जाएगा। साथ ही रहना खाना मेडिकल सेवा मुफ्त प्रदान की जाएगी। आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीण लंबी लाइन में कई दिन तक करते हैं इंतजार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पहाड़ी इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के एक गांव के बुडाम प्रखंड का पगदा, जहां नेटवर्क नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनवाने के लिए महिला और सुबह से शाम तक जुहद करनी पड़ती है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से आधार कार्ड बनवाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गांव का पोस्ट ऑफिस, डाक घर में कैंप के माध्यम से 0 से लेकर 5 साल तक बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ग्रामीण क्षेत्र का यह है कि कई गांव का नेटवर्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस के काम भी यह हाल कि सुबह 8 बजे से आधार कार्ड बनाने के लिए कर्मी डाकघर पहुंचे, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण सुबह 8 बजे के दोपहर 1 बजे तक मात्र 5 आधार कार्ड ही बना पाते हैं। इधर सैकड़ों महिला अपने छोटे बच्चों के साथ नेटवर्क का इंतजार करते रहते हैं। पलामू में महिला चिकित्सा कर्मचारी का पिटाई, MRMCH में 4 घंटे तक हंगामा, डॉक्टर अस्पताल छोड़े। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को एक मरीज की मौत हो गई है। इसे आक्रोशित सौजन ने जमकर बवाल। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा डॉक्टर सुभाष का आरोप ही एक उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। महिला कर्मी ने पिटाई की गई। करीब 4 घंटे हंगामा होते हुए चिकित्सा और कर्मचारी अस्पताल छोड़ शहर थाना में बैठे रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी लिए सौजन ने समझाने का प्रयास किया। 4 घंटे के कड़ी मकसद के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बहाल हुई। हंगामा के कारण 4 घंटे तक किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार हंगामा कर रहे लोग शहर थाना क्षेत्र के रेड़मा के रहने वाले थे। दगा में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की ट्रक में 27 घायल, 2 रिम्स रेफर। लोहरदगा जिले के कुड़ू चंदवा मुख्य पथ पर NH 75 के कुंदो मोड़ के समीप शनिवार दोपहर 1 बजे यात्री बस तथा मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर में 27 लोग घायल हो गए हैं। झारखंड में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास के बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एंटरप्रेन्योरशिप
डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी का स्थापना की जाएगी। 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में, इसे लेकर विधायक लाया जाएगा। इसे सत्र में दौरान लगभग आधा दर्जन विधायकों को लाने की तैयारी है, जिनमें निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधायक के अलावा कुछ संशोधन विधायक भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा मानसून सत्र में अन्य जो विधायक लाए जाएंगे उन्हें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं संशोधित में संशोधन का संबंधित विधायक की शामिल हैं। इसमें नियुक्तियों को कॉलेज के जगह विश्वविद्यालय के यूनिट मानने का परिधान किया गया है। इसी तरह मानसून सत्र में झारखंड कराधान अधिनियमों के बकाया राशि का समाधान विधायक भी अन्य तय के मानसून सत्र में दौरान उन चारों विधायक भी दोबारा विधायक के लाने की तैयारी है। रांची के पारस अस्पताल में मरीजों के मौत के बाद हंगामा, इलाज में लापरवाही के लगाया गया आरोप। रांची के पारस अस्पताल में मरीज के मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के बाद आरोप था कि अस्पताल के लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। रांची राजधानी स्थित धुरवा स्थित पारस अस्पताल में 14 वर्ष किशोरी की मौत के बाद उसे परिजनों ने घंटा तक हंगामा किया। दरअसल शुक्रवार के देर रात माही नाम 14 वर्षीय युवती के अपने निर्माणाधीन के घर में सीढ़ी से फिसल गई, जिसके बाद उसे अन्य फनान के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 दिन तक इलाज चलते ही बाद युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के लापरवाही बताकर हंगामा किया। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के तरफ से लापरवाही बरती गई है, इसी वजह से मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन के तरफ से इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीते दिनों कैबिनेट ने बैठक में राज्य के कर्मियों के पुरानी पेंशन देने की स्वीकृति दी है। इससे गोड्डा जिला के एनपीएस कर्मियों ने खुशी का माहौल इस खुशी का व्यक्त करने और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए जिले के विभिन्न विभागों में कर्मियों ने पेंशन आभार रैली निकाली। इस दौरान शहीद सतम का एकत्रित होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। शहीद सत्य को कारगिल चौक तक रैली का भी आयोजन किया गया। एनएमओपीएस के जिला संयोजक डॉक्टर सुमन कुमार ने इसे हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया। झारखंड के राजनीति विज्ञान विभाग संघ के बेमियादी धारणा शिक्षकों की बहाली की मांग। +2 परीक्षा शिक्षक बहाली में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, धर्म शास्त्र और मानव शास्त्र विषयों में शामिल करने की मांग तेजी हो जा रही है। झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग में संघ का राजभवन को सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2017 में इन विषयों में 4 लाख छात्र हैं, लेकिन इन विषयों के शिक्षक एक भी नहीं है। झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग संघ का कहना है कि अपनी मांग को लेकर कई बच्चे चतरा में पैदल चल कर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। धरने के बैठक छात्रों ने कहा कि +2 का परीक्षा शिक्षक बहाली में उपरोक्त 5 विषयों के राज्य सरकार शामिल करें। 5 विषयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या 4 लाख के करीब है। संघ का नेतृत्व कर रहे हैं हजारीबाग लाल कोठी रहने वाले उदय मेहता ने बताया कि राजनीति शास्त्र